बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम चंद ह्यूमन डिजीज़ेस पढ़ेंगे जो कि इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन डिजीज़ेस को आज की वीडियो लेक्चर में। तो पहला डिजीज़ है हमारे पास क्रूएट्सफील्ड जैकब डिजीज़। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है क्रूएट्सफील्ड जैकब डिजीज़। इस डिजीज़ को सिंपली CJD से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रूएट्सफील्ड जैकब डिजीज़। अच्छा, अब इस डिजीज़ का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इट इज़ अ रेयर, ये बहुत कम पाई जाने वाली बीमारी है। फेटल न्यू डिजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ ब्रेन, और ये मुहलिक बीमारी होता है, मतलब इससे मौत काज होती है। और ये क्या होती है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है, मतलब इसके अंदर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन मौजूद होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत कम पाई जाने वाली मुहलिक डिजेनरेटिव डिजीज़ है ऑफ ब्रेन, दिमागों का। इसमें ब्रेन के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं एक इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से, जिसको प्रायोन कहा जाता है, उसकी एकोमुलेशन की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्रायोन डिस्कवर डिजीज़। ये पहला वो डिजीज़ है जो कि डिस्कवर हो चुका है कि ये प्रायोन से काज होती हैं। प्रायोन से जो डिजीज़ काज होती हैं उन डिजीज़ में ये पहला डिस्कवर डिजीज़ है, ये क्रूएट्सफील्ड जैकब डिजीज़। अच्छा, नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है, काज। ये किस चीज़ की वजह से काज होती हैं, तो ये इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती है, जिसको हम PRPSC से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, साइन एंड सिम्टम। इसके अलामात क्या होंगे, तो इसका फर्स्ट अलामात क्या होगा, वो होगा मेमोरी प्रॉब्लम। इस आदमी को क्या होगा, यादाश्त का मसला होगा। इसके अलावा बिहेवियरल चेंज, इसके रवैये में भी क्या आएगा, तब्दीलियाँ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, ताउन वाला सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, विजुअल डिस्टर्बेंस। इसके विजन में, नज़र में भी क्या बिगाड़ आ जाएगा, मतलब नज़र भी क्या होगा, ख़राब होगा इसका। इसके अलावा नेक्स्ट वन अलामत इसके अंदर क्या होगा, एटेक्सिया होगा। एटेक्सिया कहा जाता है शेकी मूवमेंट को, जब ये चलेगा तो इसकी बॉडी इधर उधर हिलेगी। अच्छा, तो ये होते हैं इनके कुछ अलामत। अब नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है, डायग्नोसिस। इस डिज़ीज़ को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, इसका शनाख्त कैसे करेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये CJD डिजीज़ है। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, MRI कर दिया जाता है, या इसके लिए CT स्कैन किया जाता है। ये दो किस्म के एक्सरे होते हैं, ब्रेन का MRI या ब्रेन का CT स्कैन किया जाता है। और फिर उसके अंदर जो ब्रेन का जो पोर्शन होता है ब्रेन का, वो कैसे दिखाई देता है, जिस तरह एक स्पॉन्ज होता है उसके अंदर छोटी छोटी सुराखें मौजूद होती हैं, उसी तरह अपीयरेंस होता है ब्रेन का MRI और CT स्कैन के अंदर। अच्छा, ये हो गया क्रूएट्सफील्ड जैकब डिजीज़। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती हैं, और ये है जर्ट्समैन स्ट्रासलर शिंकर सिंड्रोम। इसको सिंपली GSS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, GSS। G मीन्स जर्ट्समैन, एंड S मतलब स्ट्रासलर, एंड S मतलब शिंकर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है या ऐसे भी लिख दिया जाता है, जर्ट्समैन स्ट्रासलर शिंकर सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ में होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर, ये बहुत कम पाया जाने वाला डिजीज़ है, बहुत कम पाया जाता है। एंड ऑलवेज फेटल, और ये हमेशा मुहलिक होती है, इससे डेथ काज होती है। ऑलवेज फेटल डिजीज़ इन विच सेरेबेलम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर डैमेज। ये दो एरिया जो होते हैं, एक सेरेबेलम और दूसरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं इस डिजीज़ में। अच्छा, तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसका काज क्या होता है, काज होता है इसका भी PRPSC प्रोटीन। ये क्या है, इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन। नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है, साइन एंड सिम्टम। इसके अलामात क्या होंगे, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा। इसके अलावा अनस्टेडीनेस गेट। अनस्टेडीनेस मतलब बिगाड़, बिगड़ा हुआ। गेट मतलब चाल चलन। जब ये आदमी चलेगा, इस डिजीज़ का जो पेशेंट है, जब ये चलेगा तो इसके चाल चलन में क्या होगा, बिगाड़ होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग। इसको चलने में क्या होगा, दुश्वारी होगा। इसके अलावा डेमेंशिया होगा। इसको डेमेंशिया क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी का लॉस होना,
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी। ये तीन चीज़ें जब आ जाती हैं तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम डिमेंशिया का नाम देते हैं। तो डिमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है आहिस्ता आहिस्ता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और थिंकिंग एबिलिटीज़ में ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, एंड क्लमसीनेस, इसके अलावा क्या होगा, क्लमसीनेस होगा। क्लमसीनेस कहा जाता है अनाड़ीपन को, ये पागल जैसा होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है, डायग्नोसिस, इसका शनाख्त कैसे किया जाता है। तो इसके लिए पहला टेस्ट जो किया जाता है, जेनेटिक टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। जेनेटिक टेस्ट में क्या कर दिया जाता है, ये प्रायोन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है इसको देखा जाता है कि आया ये तो म्यूटेंट नहीं है, इसमें तो कोई ख़राबी वगैरह नहीं है। तो जेनेटिक टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। या इसके अलावा नेक्स्ट वन MRI एंड CT स्कैन ऑफ द ब्रेन किया जाता है, जिसमें इन दो एरिया को क्या कर दिया जाता है, देखा जाता है कि ये डैमेज है क्या नहीं है। अगर डैमेज है तो इस बंदे को ये बीमारी है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया सेकंड डिजीज़ जो कि प्रायोन से काज होती है। थर्ड वन एक और डिजीज़ है, बीमारी है जो कि इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती है ह्यूमन के अंदर। और ये कौन सा डिजीज़ है, ये है फेटल फेमिलियल इंसोम्निया। अच्छा, अब ये कौन सा डिजीज़ है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ अ वेरी रेयर स्लीप डिसऑर्डर। ये बहुत कम पाया जाने वाला नींद की बीमारी है। इसमें नींद जो है वो उसका साइकिल जो होता है वो डैमेज हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। इब्तिदा में क्या होता है, थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता है स्लीप के दौरान, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो जाता है, मज़ीद ख़राब होता रहता है, और इवेंचुअली ऐसा होता है कि बिल्कुल नींद ही नहीं आती। तो इसमें क्या होता है, इन विच थैलेमस डैमेज आकर, इसमें क्या हो जाता है, इसमें थैलेमस जो है ये डैमेज हो जाता है, डैमेज। और थैलेमस जो है ये स्लीपिंग कंट्रोल करता है, स्लीप कंट्रोल सेंटर है। तो इसलिए फिर क्या होता है, इंसोम्निया हो जाती है, किसी को नींद नहीं आती। इंसोम्निया कहा जाता है नींद का ना आना। ये किस चीज़ से काज होती हैं, ये भी इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन से काज होती है। जब ये थैलेमस एरिया में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ के न्यूरॉन डैमेज कर देते हैं और फिर ये डिजीज़ काज हो जाती है। इसके अलामात क्या होंगे, सिम्टम, तो इसके अलामात होते हैं इंसोम्निया, नींद का ना आना, स्पीच प्रॉब्लम, बोलने की बीमारी होगी इसको, एंड डेमेंशिया, और इसको भी डेमेंशिया होगा। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, डायग्नोसिस इसका किस तरह किया जाता है, तो इसके लिए जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें प्रायोन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है उसको टेस्ट कर दिया जाता है कि वो म्यूटेंट है कि नहीं है, उसके साथ क्या हो चुका है। तो इसमें ये किया जाता है जेनेटिक टेस्ट में। इसके अलावा स्लीप स्टडी, नींद का जो पैटर्न होता है उसको स्टडी किया जाता है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि इसको फेटल फेमिलियल इंसोम्निया है कि नहीं है। इसके अलावा ब्रेन का MRI किया जाता है और उसके ज़रिए भी थैलेमस का डैमेज देखा जाता है कि यह डैमेज है कि नहीं है। अच्छा, तो ये हो गई प्रायोन से काज होने वाले डिजीज़। अब ये तीनों डिजीज़ जो हैं इनका ट्रीटमेंट हम कलेक्टिवली यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, नो ट्रीटमेंट। ये तीनों बीमारियां जो हैं इनका कोई स्पेसिफिक इलाज अभी तक नहीं है। तो एक पॉइंट इसका ये है। सेकंड वन, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके लिए किया जाता है, अगर किसी को इन तीनों बीमारियों में कोई डिजीज़ लाहक हो जाए तो उसको क्या कर दिया जाता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब अलामात के मुताबिक इलाज उसका किया जाता है। अच्छा, तो ये हो गई 3 डिजीज़, उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद एक और डिजीज़ आता है जिसको कहा जाता है अल्पर्स सिंड्रोम। उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लेक्चर शूट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो इसलिए हमने उस डिजीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, उसको एक अलग वीडियो लेक्चर में शूट करवाएंगे।